और विकास दुबे की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी, जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी और ये जो एक तरीके से कथित एनकाउंटर है इस पर सवाल खड़े किए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक समिति बनाने का ऐलान किया है और कह रही है कि विकास दुबे की घटना पूरे सिस्टम की विफलता है। जाहिर सी बात है इसमें कोर्ट भी शामिल है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, इसमें कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। क्या कुछ कहा है यहाँ पर कोर्ट ने और किस तरह के निर्देश दिए हैं? जी देखिए, कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि ये फेक एनकाउंटर नहीं है, हमने कमेटी भी बना दी है, जांच आयोग भी बना दिया, आप दखल मत दीजिए, जांच होने दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा सी बात थी कि एक ऐसा अपराधी जब तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं यूपी सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस की बेंच को बताने लगे कि उस पर 65 केस थे और वो कितना दुर्दांत अपराधी था, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को यह ना बताएं कि वो कितना बड़ा अपराधी था। लेकिन सवाल उठाए गए कि इतना बड़ा अपराधी होने के बावजूद वो जमानत पर था और उसने फिर इतने बड़े कांड को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दे दिया, यानी 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक पूरे सिस्टम का फेलियर है और सारे जमानत संबंधी जितने भी आदेश हैं वो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, वो उनको दिए जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये विफलता पूरे सिस्टम की एक विफलता है। और जब हरीश साल्वे आर्ग्यू कर रहे थे यूपी डीजीपी की तरफ से और कह रहे थे कि इससे कोई जांच में कुछ अलग से ना करें क्योंकि यूपी पुलिस जो है, जो फोर्स है, उसका मनोबल गिर जाएगा, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करिए, यानी कानून का शासन को स्थापित करिए, पुलिस का मनोबल हरगिज नहीं गिरेगा, यानी कानून के शासन की कोई बात होनी चाहिए। यूपी सरकार की इस बात पर सहमति जताई कि तेलंगाना में जो इनकाउंटर हुआ था वो इस एनकाउंटर से अलग था। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इनकाउंटर था, उसमें निहत्थे थे जो आरोपी थे और उन्होंने एक महिला की से रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या की थी, लेकिन यहाँ दुर्दांत अपराधी थे, ये बात सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब यूपी सरकार को पर दबाव बनाया है कि जो उसने जांच कमीशन बनाया है उसमें हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज को रखा है उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को भी रखें और एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को भी रखें। यूपी सरकार उसके लिए तैयार हो गई है और कल एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, यानी उन दोनों के नाम भी उसमें शामिल होंगे, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड पुलिस अफसर, और उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा और परसों यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और आगे इस पर आदेश जारी करेगा। लेकिन एक और अहम बात यह है अदिति कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जो बयान इस संबंध में विकास दुबे को लेकर दिए थे उन पर भी गौर किया जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद ही उनका इनकाउंटर हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गहरी बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। जी मुझे ये बताएं कि आशीष की ये जो नाम देने का काम है रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का, ये काम यूपी की सरकार को करना है या सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कोई इस मामले में रोल रहेगा? जी नहीं, देखिए ये यूपी की सरकार को काम करना है और इसके बाद क्योंकि हियरिंग होगी उसमें पिटिशनर भी होंगे और सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा और ये तय करेगा, क्योंकि यहाँ एक पिटिशनर ने ये कहा था कि यूपी सरकार को ये नाम तय करने की इजाजत न दी जाए सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया था और उसने ये कहा था कि आपको क्या ऐसा लगता है कि यूपी सरकार जो सरकारों से जज भी मिले हुए हैं और अगर ऐसा लगता है तो ऐसी कीचड़ उछालना बंद कीजिए। तो इसका मतलब सीधा तौर पर यह है कि अभी यूपी सरकार के ऊपर छोड़ा है, वो दोनों नाम यहाँ पढ़ देंगे, अगर किसी कोई आपत्ति होगी उसको सुनेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा। जी।